Okay, exercise 1, 12th standard English medium. Given non-empty set X, given a non-empty set X, let star from Px cross Px to Px be defined as A star B equal to A minus B union B minus A, so that the empty set phi, the identity for star, and all the elements A of Px are invertible with A inverse equal to A. ओके फाई को आइडेंटिटी प्रूव करना है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी एक्स ए स्टार फाई इज फ्रॉम डेफिनेशन ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए माइनस फाई दैट इज ए यूनियन फाई माइनस ए दैट इज फाई एंड ए यूनियन फाई इज ए फाई स्टार ए इक्वल टू फाई माइनस ए यूनियन ए माइनस फाई माइनस ए इज फाई यूनियन ए माइनस फाई इज ए फाई यूनियन ए इज ए सो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू बी एक्स ए स्टार फाई इक्वल टू फाई स्टार ए इक्वल ए देयर आर फाई द आइडेंटिटी फॉर स्टार and every A belongs to Px A star A equal to A minus A union A minus A that is phi union phi that is phi which is identity. So all the elements A of Px is invertible with A inverse equal to A. Next question number 14. Define a binary operation star on the set 0, 1, 2, 3, 4, 5 as A star B equal to A plus B if their addition less than 6 and it is A plus B minus 6 if their addition is greater or equal to 6. So that the 0 is the identity for the operation and each element A not equal to 0 of the set is invertible with 6 minus A being the inverse of A. Let E belongs to A the identity element for star for every A belongs to A star E equal to E star A equal to A. That is A star E equal to A लिया तो A plus E equal to A फर्स्ट डेफिनेशन वाले में से लिया ए प्लस ई एंड सेकंड डेफिनेशन वाले में से ए प्लस ई माइनस 6 इक्वल टू ए स्टार ई की जगह पे पहले डेफिनेशन के हिसाब से ए प्लस ई रखा और दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से ए स्टार ई की वैल्यू ए प्लस ई माइनस 6 रखी और सामने ए. सो इसमें से ई इक्वल टू 0 मिला, 0 बिलोंग्स टू ए और इसमें से ई 6 मिला लेकिन बट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 6 ए में नहीं है सो इट इज़ नॉट आइडेंटिटी. सो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इक्वल टू 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार. Now let B belongs to A, be the inverse of A star B equal to B star A equal to E. This is the definition of inverse. A star B equal to B star A equal to 0. E की जगह पे 0 डाला. A star B equal to 0 तो पहली डेफिनेशन लगाई तो A plus B equal to 0, दूसरी डेफिनेशन में A plus B minus 6 equal to 0. So यहाँ से B equal to minus A. If A equal to 0 then B is also 0 and if A not equal to 0 then B equal to A inverse equal to 6 minus A. अगर तो ये हमको जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया. इनवर्स फंक्शन इनवर्स बी इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू 6 माइनस ए. क्वेश्चन नंबर 15. लेट ए इक्वल टू -1 0 1 2 बी इक्वल टू दिस एफ एंड जी फ्रॉम ए टू बी function defined by fx equal to x square minus x and gx equal to 2 modulus x minus half minus 1 x belongs to a. Check it f and g are equal or not. F from a to b, g from a to b. If two functions are equal, then their domain are equal, codomain are equal. Here domain are equal, codomain are equal, and the definition also equal होनी चाहिए. मतलब for every एलिमेंट इन ए एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर इक्वल होना चाहिए. ए के एलिमेंट कौन कौन से -1 0 1 2. इसके लिए f0 पहले फाइंड किया, सॉरी f ऑफ -1 फाइंड किया. f ऑफ -1 के लिए यहाँ पे वैल्यू डाला -1 स्क्वायर -1 ओके एंड इट विल बी 2. g ऑफ -1 तो इसके लिए यहाँ पर वैल्यू डाला यहाँ पर ओके. g ऑफ -1 इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस हाफ -1 2 इंटू मॉड्यूलस -3/2 -1 2 कैंसल मॉड्यूलस -3 दैट इज 3 -1 दैट इज 2. फिर एफ ऑफ 0 का वैल्यू फाइंड किया वो भी इक्वल हुआ. एफ ऑफ 1 का वैल्यू फाइंड किया, g1 का वैल्यू फाइंड किया वो भी इक्वल. f2 एंड g2 का वैल्यू भी इक्वल. सो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फ्रॉम 1 2 एंड 3. फॉर 1 में लिखा है कि डोमेन इक्वल, सेकंड में लिखा है को डोमेन इक्वल और थर्ड में द डेफिनेशन इक्वल एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स. सो एफ इक्वल टू जी. Question number 16. A equal to 1 2 3 then number of relation containing 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive. कितने रिलेशन मिलेंगे जो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री होंगे लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होंगे. R equal to 1 2 2 2 सॉरी R equal to 1 1 2 2 and 3 3. ओके 1 2 कंटेन करता है तो 1 2 अगर लिया तो उसमें 2 1 लेना पड़ेगा, 1 3 लिया तो 3 1 लेना पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए 3 एलिमेंट लिए 1 1 2 2 3 3 बराबर. ओके सिमेट्रिक के लिए 1 2 लिया तो 2 1 लेना पड़ता है, 1 3 लिया तो 3 1 लिया. ओके ये ट्रांजिटिव नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि 2 1 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव. तो ऐसे कितने रिलेशन मिलते हैं? एक ही रिलेशन. ओके 17 नंबर. ए इक्वल टू 1 2 3 देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2.
इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, उसके लिए 1 1 2 2 3 3 डाल दिया, 1 2 डाला तो 2 1 डाला, तो ये हो गया एक इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन ए क्रॉस बी, मतलब 1 1 2 2 3 3, 1 2 डाला तो 2 1 डालना पड़ता है, 1 3 डाला तो 3 1 डालना पड़ता है, ओके, एंड 2 3 डाला 3 2 डालना पड़ता है। द नंबर रिक्वायर्ड रिलेशन इज 2। ए क्रॉस बी इज ऑलवेज यूनिवर्सल रिलेशन, इज ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन। 19 नंबर, द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए बी। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला एन ए रेस टू एन ए इंटू एन ए, दैट इज 2 रेस टू 2 इंटू 2, 2 रेस टू 4, दैट इज 16। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एफ फ्रॉम आर टू आर बी सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है जी फ्रॉम आर टू आर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ओके। देन डज एफ ओ जी एंड जी एफ कोइंसाइड इन क्लोज ओपन 0 1। एफ ओ जी एंड जी एफ इक्वल होते हैं क्लोज 0 ओपन 1 में। लेट टेक एनी नंबर बिटवीन क्लोज 0 ओपन 1 इज 1/2 लिया। एफ ओ जी ऑफ हाफ मतलब एफ ऑफ जी ऑफ हाफ, एफ ऑफ जी ऑफ हाफ मतलब इंटीजर पार्ट ऑफ हाफ, दैट इज एफ ऑफ 0.5। 0.5 का इंटीजर पार्ट 0 होता है, एफ 0 इक्वल टू 0। सिग्नम फंक्शन में 0 का 0 होता है, ओके। जी ओ एफ ऑफ हाफ मतलब जी ऑफ एफ ऑफ हाफ, जी ऑफ एफ ऑफ हाफ, एफ ऑफ हाफ मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए एफ की वैल्यू 1 होती है यहाँ पे, सो इट इज एफ ऑफ 1, सॉरी जी ऑफ 1, एंड जी ऑफ 1 का इंटीजर पार्ट ऑफ 1, इसका वैल्यू 1। एफ ओ जी ऑफ हाफ इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ हाफ इन क्लोज 0 ओपन 1, सो एफ ओ जी एंड जी एफ आर नॉट कोइंसाइड इन क्लोज 0 ओपन 1। इसके साथ एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई, बराबर।